नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के कैबिनेट मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शराबबंदी के कारण राज्य को करीब 30,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार नीति की समीक्षा कर सकती है और इस पर सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। बिहार सरकार खनन परिवहन को पारदर्शी बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है। नई व्यवस्था में वाहनों की डिजिटल निगरानी, विशेष कैमरे और स्वचालित वजन मापने की प्रणाली शामिल होगी। बिहार में कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल खत्म होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों की लंबी कतारें लग रही हैं और परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आम जनता के दैनिक कामकाज पर सीधा असर पड़ रहा है। नरकटियागंज में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 58,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली है। कुल 62,000 से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया था। सरकार ने नई व्यवस्था लागू करते हुए बताया है कि अब शहरी महिलाओं को 25 दिनों में और ग्रामीण महिलाओं को 45 दिनों में एक गैस सिलेंडर बुक करने की सुविधा मिलेगी। इस निर्णय से गैस वितरण में संतुलन बनेगा और सभी उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बिहार के 80,000 सरकारी विद्यालयों में अप्रैल से शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए एक समेकित योजना लागू होगी। इसकी जिम्मेदारी पंचायत और नगर निकाय स्तर पर गठित 8,902 स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर सीआरसी को सौंपी गई है। मुजफ्फरपुर में करीब 2,000 छात्राएं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि से वंचित हो सकती हैं। राज्य भर में यह संख्या 32,000 है। इसका मुख्य कारण आवेदन में आधार नंबर अपडेट न होना है। बिहार सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि सभी राशन कार्ड धारक 31 मार्च से पहले अपना ई-केवाईसी जरूर करा लें। समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर राशन कार्ड से नाम हटाया जा सकता है, जिससे सरकारी राशन का लाभ बंद हो जाएगा। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने घोषणा की है कि राज्य में बंद पड़ी चीनी मिलों को जल्द फिर से खोला जाएगा। इस पहल से किसानों को लाभ मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पटना के निजी स्कूलों में इस साल फीस में 15 से 20% और किताबों की कीमतों में 25 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। अभिभावक संघ के अनुसार स्कूल नामांकन, री-एडमिशन, किताब कॉपी और वर्दी के नाम पर मनमाने ढंग से शुल्क बढ़ा रहे हैं। बिहार में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेजी से बढ़ रही है। पटना की सड़कों और चौराहों पर उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। समर्थकों का कहना है कि वे युवा नेता हैं और राज्य के विकास के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। बेगूसराय में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हुए सर्वे में 2.79 लाख से अधिक परिवार शामिल किए गए। प्रारंभिक जांच में 1.77 लाख योग्य पाए गए, जबकि 1.2 लाख से अधिक विवादित श्रेणी में हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह ने बिहार दिवस पर एक्स के माध्यम से शुभकामनाएं दी। मोदी ने बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और देश की प्रगति में उसके योगदान को रेखांकित किया। मुंगेर में पावर स्पीड प्रीमियम पेट्रोल की कीमत बढ़कर 115.4 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जिससे वाहन चालकों की चिंता बढ़ गई है। यह वृद्धि उन 2 से 3% उपभोक्ताओं को प्रभावित करती है जो इंजन के बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रीमियम ईंधन का उपयोग करते हैं। आलू किसानों को इस साल भारी नुकसान हो रहा है। उत्पादन लागत लगभग 1,200 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि बाजार भाव केवल 400 रुपये है। भंडारण का खर्च भी बहुत अधिक है, जिससे किसान दुविधा में हैं। वे या तो तुरंत बेचकर घाटा उठाएं या भंडारण करके अतिरिक्त लागत वहन करें। नीतीश कुमार ने औरंगाबाद में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के लिए नए जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र से पशुपालकों और मछली पालकों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। लखीसराय जिले की 52 किलोमीटर जर्जर ग्रामीण सड़कों की सूरत बदलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान कजरा में 11 ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास किया, जिस पर 96.26 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार सरकार किसानों की फसल बर्बादी रोकने और आय बढ़ाने के लिए सोलर क्रॉप ड्रायर को बढ़ावा दे रही है। यह तकनीक टमाटर,
प्याज जैसी फसलों को नियंत्रित तापमान पर सुखाकर उनकी गुणवत्ता बनाए रखती है। वृद्धा और विधवा पेंशनधारियों को 31 मार्च तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अनुमंडल पदाधिकारी मंगला कुमारी ने बताया कि ऐसा न करने पर अगले भुगतान चक्र से पेंशन रुक सकती है, जिससे लाभार्थियों को आर्थिक परेशानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बधाई दी। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के बड़े परिवर्तन और सुशासन की सराहना की। बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार की अध्यक्षता में गया में औद्योगिक विकास पर बैठक हुई। गया देश के 12 राज्यों के औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है, जहां 14,000 करोड़ रुपए का निवेश स्वीकृत हुआ है। कटिहार के एक बड़े आश्रय गृह से रविवार सुबह 2 बच्चियां 10 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गईं। सूचना मिलते ही डीएम और एसपी ने मौके का जायजा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चियों की तलाश शुरू कर दी है। बिहार में अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र के लिए शिक्षा विभाग ने पहली से 8वीं कक्षा के 1.33 करोड़ से अधिक बच्चों को पाठ्यपुस्तकें वितरित करने का निर्देश दिया है। भारत सरकार द्वारा 2027 में शुरू होने वाली जनगणना के पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जाएगा। इसमें गृहस्वामी की आर्थिक स्थिति और रहन सहन से जुड़े 33 सवाल पूछे जाएंगे। सरकार की इस योजना में 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें से आधी रकम यानी 5 लाख रुपए आपको वापस नहीं करनी होती है। यही कारण है कि यह योजना युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई में 914 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से 2025 से 30 तक बिहार की शेष कमियां पूरी होंगी। नीतीश ने सभा में अपने उत्तराधिकारी को लेकर संकेत भी दिए। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के सभी लाभार्थियों को 31 मार्च तक जीवन प्रमाणन कराना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद केवल प्रमाणित पेंशनधारियों को ही लाभ मिलेगा। हाजीपुर में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1 सप्ताह के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। यह कदम शैक्षणिक माहौल बनाए रखने और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बांका जिले में रबी फसल के बाद किसान मूंग, उड़द और शंकर मक्का की खेती करेंगे। कृषि विभाग ने 5,800 हेक्टेयर में मूंग, 750 हेक्टेयर में उड़द और 750 हेक्टेयर में शंकर मक्का की खेती का लक्ष्य रखा है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से 2026 से 27 तक 12 जिलों में लागू होगी, जिसका उद्देश्य पान की खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना है। मगही और देसी पान उगाने वाले किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अमृतसर न्यू तिनसुकिया स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 22 मार्च को अमृतसर से और 26 मार्च को न्यू तिनसुकिया से चलेगी, जो छपरा सहित कई प्रमुख स्टेशनों से गुजरेगी। लखीसराय में पीएचईडी ने 500 करोड़ की सतही गंगा बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना शुरू की है। इससे जिले की 23 पंचायतों के 293 वार्डों को सीधे गंगा जल मिलेगा। सूर्यगढ़ा में संप और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, जहां गंगा जल शुद्ध होकर घरों तक पहुंचेगा। इग्नू ने जून 2026 टर्म एंड परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 जून से शुरू होगी। फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 10 अप्रैल है। 11 अप्रैल से 24 अप्रैल तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। पटना में एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यह गिरोह ग्रामीणों, खासकर गरीब महिलाओं को शौचालय योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर भोज के बहाने 100 से अधिक बैंक खाते खुलवाता था। पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय बिहार दिवस समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। बिहार में शिक्षक भर्ती के चौथे चरण टीआरई 4 में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं। अब जिला आवंटन पूरी तरह मेधा सूची के आधार पर होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। अभ्यर्थी पहले के 3 जिलों के बजाय सभी 38 जिलों का विकल्प चुन सकेंगे। व्रतियों ने पवित्र नदियों में स्नान कर सूर्य देव की पूजा की और 4 दिवसीय कठिन व्रत का संकल्प लिया। पहले दिन चने की दाल, अरवा चावल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया गया। मुंगेर के ट्रैफिक डीएसपी प्रभात रंजन ने एक मजदूर की बेटी गुंजा कुमारी को निजी स्कूल में दाखिला दिलाकर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का बीड़ा उठाया है। ईद की छुट्टी के बावजूद उन्होंने स्कूल खुलवाकर बच्ची का नामांकन कराया, फीस जमा की और स्कूल सामग्री भी दिलाई। गैस सिलेंडर की किल्लत के मद्देनजर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
अब गैस कंपनियों को पाइपलाइन या संयंत्र लगाने की अनुमति 24 घंटे में मिलेगी, अन्यथा स्वतः स्वीकृत मानी जाएगी। पटना से रांची जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस के एक कोच के पहिए से गया कोडरमा रेलखंड पर धुआं उठने से हड़कंप मच गया। गया जंक्शन से निकलने के बाद बंधुआ रेलवे क्रॉसिंग के पास यह घटना तकनीकी खराबी ब्रेक जाम के कारण हुई। बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 25 से 30 अप्रैल तक पटना के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। इसमें सामान्य हिंदी, निबंध, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषयों के पेपर शामिल हैं। मनेर प्रखंड के सराय और बलुआ गांवों में पिछले 5 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप है, जिससे स्थानीय लोग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जलमीनार का बिजली बिल बकाया होने के कारण बिजली काट दी गई है। जमुई सदर अंचल में ऑनलाइन सिस्टम के दुरुपयोग से जमीन के रकबे में मनमानी बढ़ोतरी का मामला सामने आया है। मोहम्मद शमीम अख्तर की जमाबंदी में 14.8 डिसमिल जमीन अचानक 22 डिसमिल हो गई, जिसका कोई आधार नहीं है। राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट पर अंचल अधिकारी ने यह बदलाव किया। तेज आंधी और बेमौसम बारिश से रबी फसलों आम, लीची के मंजर और सब्जी को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं, मक्का और सरसों की फसलें गिर गईं, जबकि आलू के सड़ने का खतरा है। रोहतास जिले के सासाराम में साइंस सिटी और तारामंडल बनाने की मुख्यमंत्री की 2016 की घोषणा अब रद्द हो गई है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी व तकनीकी शिक्षा विभाग ने आरटीआई के जवाब में बताया कि यह योजना विचाराधीन नहीं है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सभी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड अनिवार्य किया है, जिसे बिहार सरकार भी तेजी से लागू कर रही है। अब ओपीडी, आईपीडी और आपातकालीन मरीजों के लिए आभा नंबर आवश्यक होगा। बक्सर नगर परिषद ने 2026 से 27 के लिए अनुमानित बजट तैयार किया है, जिसमें विकास कार्यों और नागरिक जरूरतों पर जोर दिया गया है। युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए 3.50 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिससे आधुनिक खेल परिसर और स्टेडियम बनेंगे। बेगूसराय जिला प्रशासन ने 6 अंचलों में सीओ के अवकाश पर रहने के कारण संबंधित बीडीओ को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। बेगूसराय सदर, बरौनी, मटिहानी, वीरपुर, खोदावंदपुर और साहेबपुर कमाल में बीडीओ अंचल अधिकारी का कार्य देखेंगे। मधेपुरा में शुक्रवार रात आए आंधी तूफान और वज्रपात से भारी नुकसान हुआ। सुखासन में बिजली गिरने से एक पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई, जिसमें लगभग 4000 मुर्गे जलकर राख हो गए। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल JLNMCH में अब मरीजों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार होगा। इससे डॉक्टर एक क्लिक में मरीज के पुराने इलाज, बीमारी और जांच की जानकारी देख सकेंगे। सहरसा जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बायोमीट्रिक जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। अप्रैल 2026 से पेंशन भुगतान के लिए यह सत्यापन आवश्यक होगा। बांका में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने जी राम जी योजना के तहत सामग्री आपूर्ति के लिए वेंडरों के चयन की प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन की अंतिम तिथि अब 2 से 7 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पटना में 3 दिवसीय बिहार नर्सरी एवं ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन हुआ। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि खेती अब तकनीक से चलेगी और नर्सरी कमाई व रोजगार का बड़ा माध्यम बनेगी। पटना में मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिससे लगभग 30 लाख लोग प्रभावित हैं। नगर निगम फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव अभियान तेज करने का दावा कर रहा है। एनएच के मुख्य अभियंता संजय भारती ने भागलपुर में NH 80 सड़क परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परियोजना का केवल 10 से 12% काम बाकी है, जो 1.5 महीने में पूरा हो सकता है। बिहार में तेज आंधी और बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने चिंता जताई है। उन्होंने जिलाधिकारियों को तत्काल सर्वे कर क्षति का आकलन करने का निर्देश दिया है। बिहार पुलिस ने नेपाल सीमा की सुरक्षा और निगरानी के लिए एक अलग डीआईजी पद सृजित किया है। ये डीआईजी नेपाल से सटे 10 जिलों की सतत निगरानी करेंगे, जिसमें घुसपैठ, जाली नोट, मानव तस्करी और ड्रग तस्करी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान भोजपुर जिले का दौरा करेंगे। वे करोड़ों रुपए की पूरी हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन और नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पूर्णिया में शुक्रवार रात आई आंधी पानी ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं और बारिश से मक्का, गेहूं और सब्जी वर्गीय फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं,
जिससे किसानों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई। पटना में अब पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी कनेक्शन लेना आसान होगा। नगर विकास विभाग ने पाइपलाइन बिछाने के लिए नगर निगम की एनओसी प्रक्रिया को सरल बनाया है। यदि 24 घंटे में अनुमति नहीं मिलती तो एजेंसी काम शुरू कर सकेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान लखीसराय के नोनगढ़ में 27.42 करोड़ रुपए की लागत से बने महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई का उद्घाटन किया। उन्होंने क्यूल खगौर में 100 बिस्तरों वाले डॉ. भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास का भी लोकार्पण किया। हल्की बारिश ने बिहार शरीफ के स्मार्ट सिटी दावों की पोल खोल दी है। ईद के दौरान सड़कें कीचड़ और जल जमाव से भर गईं, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। कैमूर के चांद प्रखंड में आधार कार्ड में अवैध रूप से उम्र बढ़ाकर मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लिया जा रहा है। बिचौलिए 2000 से 5000 रुपए लेकर 50 वर्ष के आसपास के लोगों की उम्र बढ़ा रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने एक बांग्लादेशी नागरिक शमीम हवलदार को फर्जी आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया। वह नौकरी के बहाने दलाल द्वारा ठगे जाने के बाद भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। ईरान इजरायल अमेरिका संघर्ष के कारण अमोनिया गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे समस्तीपुर के कोल्ड स्टोरेज संचालकों की चिंता बढ़ गई है। मुंगेर के ट्रैफिक डीएसपी प्रभात रंजन ने एक मजदूर की बेटी गुंजा कुमारी को निजी स्कूल में दाखिला दिलाकर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का बीड़ा उठाया है। ईद की छुट्टी के बावजूद उन्होंने स्कूल खुलवाकर बच्ची का नामांकन कराया, फीस जमा की और स्कूल सामग्री भी दिलाई। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के सभी अस्पतालों को लू से बचाव की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। भीषण गर्मी और लू प्रभावित मरीजों के लिए समर्पित वार्ड और पर्याप्त बेड की व्यवस्था की जाएगी। मधेपुरा जिला प्रशासन एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी शंकर शरण ने बताया कि जिले में पर्याप्त गैस उपलब्ध है। दैनिक खपत से अधिक सिलेंडर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं से केवाईसी पूर्ण करने की अपील की। राजद विधान पार्षद सौरभ कुमार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को पश्चिम बंगाल प्रभारी पद से हटाने की मांग की है। उनका तर्क है कि पांडेय के बंगाल में लगातार प्रवास से बिहार के स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जमुई के बरहट और मलयपुर क्षेत्रों में प्रेम विवाह का चलन तेजी से बढ़ रहा है। युवा जाति और धर्म की सीमाओं को तोड़कर अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं। कई जोड़े सुरक्षा के लिए इंटरनेट मीडिया का सहारा लेते हैं, हालांकि कभी कभी इससे विवाद भी बढ़ता है। शंभू चंद्रवंशी ने रेल मंत्रालय को रघुनाथपुर स्टेशन को वाराणसी की तरह मंदिरनुमा स्वरूप देने, गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा स्थापित करने और अमृत भारत स्टेशन कार्य में तेजी लाने की मांग की। बिहार की बिजली वितरण कंपनियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एनबीपीडीसीएल को उपभोक्ता सेवा रेटिंग में ए रेटिंग मिली है। मधुबनी में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती की अध्यक्षता में प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने नाम से चल रहे फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने बिहार पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। पटना में रसोई गैस की किल्लत के कारण होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड के दाम 10 से 25% तक बढ़ गए हैं। समोसा, पराठा और मांसाहारी व्यंजनों की कीमतें भी बढ़ी हैं। जहानाबाद की नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई ने छात्रा के मामा और निजी अस्पताल के डॉ. सतीश से पूछताछ की। दोनों को आमने सामने बिठाकर विवादित बिंदुओं पर सवाल किए गए। भागलपुर में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ रविवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। यह 4 दिवसीय पर्व भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना का अवसर है, जिसमें परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना की जाती है।